नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया फ्लाइट 171 के दुखद हादसे पर। हमारे पास जो शुरुआती जांच रिपोर्ट के कुछ हिस्से हैं, हम उनके आधार पर आज इस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। कोशिश रहेगी कि इसके जो मुख्य तथ्य हैं, शुरुआती नतीजे क्या कह रहे हैं और इसका असर क्या हो सकता है, उसे समझें। और शुरुआत एक बहुत ही चौंकाने वाले और दुखद तथ्य से करते हैं कि विमान में 242 लोग सवार थे और उनमें से सिर्फ एक ही बच पाया। तो थोड़ा इस घटना के बारे में बताएं कि हुआ क्या था असल में। ये 12 जून 2025 की बात है। दोपहर का वक्त था, करीब 12:30 बजे। एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान था, करीब 12 साल पुराना। ये अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रहा था और टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद ये हादसा हो गया। जैसा मैंने कहा, थोड़े 30 यात्री, 10 क्रू मेंबर और 2 पायलट थे, कुल 242 लोग। और इनमें से 241 लोगों की जान चली गई। बहुत ही दुखद। हाँ, ये आंकड़ा तो वाकई बहुत भयानक है। और ये हादसा सिर्फ हवा तक ही नहीं रहा। विमान नीचे अहमदाबाद में बीजे मेडिकल कॉलेज कैंपस के रिहायशी इलाके में गिरा। वहां भी काफी नुकसान हुआ। डॉक्टर्स क्वार्टर्स, हॉस्टल बिल्डिंग्स और जमीन पर भी कम से कम 29 लोगों की मौत हुई। ओह, इसमें 5 मेडिकल छात्र भी शामिल थे, जैसा सुनने में आया। हाँ, बिल्कुल। और जैसा बताया, इस पूरी तबाही में सिर्फ एक ब्रिटिश नागरिक, एक यात्री, वही जीवित बच सके। अगर घटना के क्रम को देखें तो विमान ने रनवे 23 से उड़ान भरी थी। टेक ऑफ के फौरन बाद, जब विमान मुश्किल से 650 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा होगा, तभी क्रू ने मेडे कॉल दी। ये तो सबसे सीरियस इमरजेंसी कॉल होती है। हाँ, मेरे एक्सट्रीम इमरजेंसी। उन्होंने बताया कि विमान की बिजली चली गई है और दोनों इंजनों से थ्रस्ट यानी आगे बढ़ने की ताकत वो नहीं मिल रही है। इसके बाद विमान थोड़ा नीचे आया, फिर हल्का सा ऊपर उठता दिखा और टेक ऑफ के आप सोचिए, सिर्फ 30 सेकंड के अंदर क्रैश हो गया। 30 सेकंड? ये तो पलक झपकने जैसा है। बिल्कुल। तो शुरुआती जांच इस बेहद कम समय को, इस घटनाक्रम को कैसे देख रही है? देखिए, यहीं पर जांचकर्ताओं का सारा ध्यान है और जो शुरुआती आकलन सामने आ रहा है वो बहुत ही चिंताजनक है। ऐसा लगता है कि दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए। दोनों इंजन एक साथ? हाँ, और यही सबसे अजीब और खतरनाक बात है। आजकल के जेट विमानों में 2 इंजन इसीलिए होते हैं कि अगर एक फेल भी हो जाए तो दूसरा संभाल ले, विमान सुरक्षित रहे। दोनों का एक साथ बंद हो जाना, वो भी टेक ऑफ के फौरन बाद, ये तो डिजाइन और सेफ्टी के बेसिक्स पर ही सवाल खड़े कर देता है। और आपने बिजली जाने का भी जिक्र किया था, वो मेडे कॉल में कहा गया था। हाँ, बिल्कुल। और उसी से जुड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज सामने आई है। विमान का जो रैम एयर टर्बाइन है, जिसे RAT कहते हैं, वो अपने आप खुल गया था। अच्छा, ये RAT क्या होता है? ये एक छोटा सा टर्बाइन होता है इमरजेंसी के लिए। अगर मेन पावर फेल हो जाए तो ये हवा के जोर से घूमकर थोड़ी बिजली बनाता है। एक तरह का आखिरी बैकअप। इसका अपने आप खुलना ये इस बात का पक्का संकेत है कि विमान की मेन पावर चली गई थी। इंजन वाले जनरेटर बंद हो गए थे और शायद बैटरी बैकअप भी, एक तरह से टोटल इलेक्ट्रिकल फेलियर। ये स्थिति को और भी ज्यादा गंभीर बना देता है। जाहिर है, ऐसे में जांच बहुत अहम हो जाती है। कौन कर रहा है ये जांच और क्या कुछ मिला है अब तक? भारत का जो एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, AAIB, वो इस जांच को लीड कर रहा है। क्योंकि विमान अमेरिकी कंपनी बोइंग का था और जा लंदन रहा था, तो अमेरिका की NTSB और UK की AAIB वो भी मदद कर रहे हैं। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी है। हाँ, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। और सबसे जरूरी बात ये है कि डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिन्हें हम आम भाषा में ब्लैक बॉक्स कहते हैं, वो मिल गए हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी खबर है जांच के लिहाज से। बिल्कुल। अब उनका एनालिसिस चल रहा है। उम्मीद है कि इससे हादसे के आखिरी पलों की एकदम सटीक जानकारी मिलेगी। और इनसे जानकारी मिलने में कितना वक्त लग सकता है अंदाजन? ये तो देखिए, डेटा की कंडीशन पर निर्भर करता है। कभी-कभी कुछ दिनों या हफ्तों में शुरुआती चीजें पता चल जाती हैं, पर पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट आने में तो कई महीने, कभी-कभी साल भी लग जाते हैं। जांच का दायरा भी काफी बड़ा है। पायलट्स के ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स देखे जा रहे हैं। विमान का वजन, बैलेंस कैसा था, क्या सच में थ्रस्ट की कोई दिक्कत थी, और सबसे जरूरी, विमान की मेंटेनेंस हिस्ट्री, कब-कब क्या मरम्मत हुई, वो सब खंगाला जा रहा है। काफी कुछ देखा जा रहा है। हाँ, और भारत सरकार ने भी एक हाई लेवल कमेटी बनाई है। एयर इंडिया भी अपने बाकी के जो 33 ड्रीम लाइनर विमान हैं,
उनकी एक्स्ट्रा जांच करवा रही है एहतियात के तौर पर। इस हादसे का असर सिर्फ जांच या तकनीकी चीजों तक ही नहीं है, जाहिर है मानवीय पहलू बहुत बड़ा है। बिल्कुल। ये भारत के हाल के दशकों के सबसे भयानक विमान हादसों में से एक है, इसमें कोई शक नहीं। शवों की पहचान करना एक बहुत बड़ी और दुखद चुनौती है। परिवारों से डीएनए सैंपल्स लिए जा रहे हैं। पूरे समुदाय में, खासकर अहमदाबाद में, गहरा दुख है। और जैसा आपने बताया, मेडिकल छात्रों ने भी मौके पर पहुंचकर मदद की कोशिश की थी। हाँ, ये सुना था। इंडस्ट्री के लिहाज से देखें तो इसने बोइंग 787 ड्रीमलाइनर पर काफी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मॉडल का पहले कोई ऐसा घातक हादसा नहीं हुआ था। इसे बहुत सुरक्षित माना जाता था। सही कहा। अब दुनिया भर में इसकी सेफ्टी को लेकर जांच और कड़ी हो गई है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये एक बहुत ही विनाशकारी दुर्घटना है। सिर्फ एक व्यक्ति का बचना किसी चमत्कार से कम नहीं। जांच कई एंगल से चल रही है और शुरुआती शक दोनों इंजनों के साथ फेल होने और टोटल पावर लॉस पर है। बिल्कुल। और इस घटना का महत्व बहुत ज्यादा है। इसके जो भी नतीजे निकलेंगे उनका असर सिर्फ बोइंग 787 पर ही नहीं, बल्कि पूरी एविएशन सेफ्टी पर, उसके स्टैंडर्ड्स पर, इमरजेंसी में क्या करना चाहिए, इन सब पर पड़ सकता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम ऐसी बहुत ही दुर्लभ लेकिन भयानक विफलताओं के लिए पूरी तरह तैयार है। और यहीं पर हम आज की बातचीत खत्म करते हैं एक सवाल के साथ। जब इस हादसे के असली कारण पूरी तरह सामने आएंगे तो उनसे मिली सीख भविष्य में विमानों के डिजाइन को कैसे बदलेगी, उनके रखरखाव के तरीकों को और खासतौर पर पायलट्स की ट्रेनिंग को कैसे बेहतर बनाएगी, खासकर ऐसी स्थिति के लिए जब दोनों इंजन एक साथ फेल हो जाएं, जो लगभग अकल्पनीय लगता है। इस पर सोचने की जरूरत है।